नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के बाजार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, हमारा नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार के बाजार की आपकी तैयारी कराएंगे हमारे आज के खास मेहमान, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, आपका स्वागत है आज के इस शो में। और रिसर्च टीम से शुक्रवार के बाजार का पूरा मूड माहौल बताएंगे हमारे सहयोगी अरमान नाहर। सबसे पहले कर लेते हैं बाजार की बात। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। बाजार के प्रमुख इंडेक्स नए शिखर पर बंद हुए। इंट्राडे में पहली बार सेंसेक्स 72,720 और निफ्टी 21,928 के लेवल को टच करता हुआ नजर आया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 847 अंक ऊपर 72,568 पर, निफ्टी 247 अंक चढ़ा 21,894 पर और बैंक निफ्टी 271 अंक चढ़कर 47,709 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार में आईटी शेयरों में आज रही जोरदार खरीदारी। और शुक्रवार के बाजार में कैसा रहा आज का एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर। देखिए, मार्केट की आप बात करें तो मार्केट में निफ्टी बैंक दोनों में बढ़िया तेजी आपको देखने के लिए मिली। वहीं अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप की बात करें, वहां पर भी आपको हाई तो लगते हुए दिखे ही सही, उसी के साथ साथ कई सारे स्टॉक्स में बढ़िया तेजी आपको आती हुई दिखी। सबसे पहले अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें हम, तो आपको इन्फोसिस, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा और एलटीआई माइंट्री जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पे बढ़िया तेजी देखने। हालांकि अगर आप निफ्टी लूजर्स की बात करें तो वहां पर आपको 1% या 2% के आसपास अगर कुछ मेजर लूजर्स देखेंगे, जिसमें सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक और एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दिखी। कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? पूरा का पूरा आईटी स्पेस तो फोकस में रहा ही सही। फर्स्ट सोर्स की बात करें 10% आपको ऊपर आता हुआ दिखा। बेजल प्रोजेक्ट जहां पर जो खबर आती हुई दिखी उसके चलते वहां पर भी 6% की बढ़ोतरी दिखी। टीसीएस नतीजों के बाद 4% की बढ़ोतरी वहां पर आती हुई दिखी। और नाइका या एफएसएन ई कॉमर्स की बात करें तो वहां पर 3% की आपको गिरावट आती हुई दिखी। टॉप गेनर्स अगर आप निफ्टी के अलावा देखें, हालांकि स्मॉल कैप में स्पेसिफिकली कई सारे स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी के साथ आते हुए दिखे, फिर भी अगर आप गेनर्स की बात करें तो ओवरऑल अवंती फीड्स वहां पर 10% की तेजी। और ये पूरा अगर आप देखें, ये पूरा सेक्टर स्पेस ही वाटर बेस देख लीजिए या फिर पूरा स्पेस में ही आज आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली। उसी के साथ साथ कर्नाटका बैंक 7.5% बढ़ता हुआ दिखा। कोफोर्ज आईटी स्पेस 6% बढ़ता हुआ दिखा। और अब निफ्टी लूजर्स के अलावा अगर आप टॉप लूजर्स की कैटेगरी देखें या फिर उसमें लिस्ट देखें तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जहां पर आपको दिखा 6% का बड़ा गिरावट जो है वहां पर आती हुई दिखी। 5 पैसा कैपिटल, ऑल कार्गो टर्मिनल्स और एमसीएक्स यहां पर गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे। हालांकि ओवरऑल बढ़िया तेजी के साथ मार्केट बंद होते हुए दिखे। निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप में जो तेजी है वो आज भी बरकरार रही, वहां पर भी आपको हाई लगते हुए दिखे और कई सारे स्टॉक्स में बढ़िया तेजी आपको देखने को मिली। तो ये रहा बाजार पर आज का एक्शन। आइए अब आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख ले। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 340 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वही डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,911 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए अब संदीप जैन हमारे साथ आज के एक्सपर्ट है, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, कैसा लगा बाजार एक बार फिर से नए कीर्तिमान छूता हुआ? बिल्कुल जबरदस्त माहौल था आज और आईटी ने पूरा दम भर दिया। और इनफैक्ट देखिए, आईटी एक लगाड़ था, फार्मा पहले लगाड़ था तो फार्मा परफॉर्म किया, आईटी लगाड़ था, अब आईटी अच्छा परफॉर्म करने लगा है और इस कदर तेजी आएगी ये शायद नहीं सोचा था। और पिछले कुछ सालों की बेस्ट आईटी इंडेक्स की तेजी थी। और आज भी जो रिजल्ट्स आए हैं, अभी शो के पहले ही आए हैं, तो भले ही वो विप्रो हो या एचसीएल टेक हो, वहां पे भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। सो इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि आईटी इंडेक्स अच्छा खासा कल चला और आज भी आगे भी आने वाले दिनों में मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस चल ही रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स भी चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हेल्थ केयर जरूर से सुस्त था, वो अलग बात है। बाकी डीआईआईज ने अच्छी खासी खरीदारी की है। सो बेसिकली तीसरी महाशक्ति जो अनिल जी भी बोलते हैं, वहां से अच्छी खासी बाइंग आ रही है और कोई रिडेम्पशंस नहीं हो रहे हैं।
म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं इंडिया के। सो ओवरऑल एक बड़ा फिगर है, 2900 करोड़ 3000 करोड़ का फिगर आता तो बड़ा फिगर है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये लोग नेगेटिव में भी डेटा आया था। और एफआईआईज वैसे कल डेरिवेटिव्स में बायर थे और आज कैश मार्केट में सेलर, और देखना होगा आगे कैसा डेटा आता है। ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा अच्छे नहीं भी थे, तो भी निफ्टी आज अपने ऑल टाइम हाईज पे बंद हुआ, मतलब हाई से थोड़ा नीचे जरूर, पर 928 का हाई बनाया। और अभी अगर देखें आप एसजीएक्स निफ्टी को, गिफ्ट निफ्टी को, तो 22,000 के ऊपर दिख रहा है। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस कैसा रहता है मंडे का मार्केट्स। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी बनी हुई है। रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में देखने को मिला, और आज भी हमने देखा जहां रिजल्ट्स हल्के थे, जैसे कि हमने 5 पैसा देखा, तो थोड़ा सा रिजल्ट अनुमान से थोड़ा हल्का था, या पहले ही बहुत बड़ा रनअप दे चुका था, तो इसलिए थोड़ा रिजल्ट पे करेक्ट हुआ। तो ये सभी देखना है। जेटीएल इंडिया, कुछ कुछ कंपनियां और भी थी जो रिजल्ट्स आने पे करेक्ट हुए हैं। सो वी हैव टू बी कॉशियस ऑल्सो। जहां बड़ा रन आ चुका है, अगर रिजल्ट नॉर्मल भी आते तो स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, और जहां नॉर्मल भी रिजल्ट आएंगे और रन आया हुआ नहीं है, तो वहां अच्छी खासी तेजी आ जाए। बट वैसे स्टॉक्स बहुत देखने को कम मिलेंगे। सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा दिखेगा मार्केट में, और मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल बने रहना चाहिए, और लार्ज कैप्स में भी बैंक्स कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग, दे कैन स्टार्ट कैचिंग अप। तो स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स सब ने हाइज बनाया। देखना होगा कि बैंक इंडेक्स कैसा करता है निफ्टी, और मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसा कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या एक्सिस, बिल्कुल। तो ये रही संदीप जी की राय बाजार पर। संदीप जी, पोजिशन व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए वैसे तो केबल स्टॉक में एक जो लीडर है उनका स्टॉक में काफी पिटाई हुई है, बट मैं एक स्टॉक लाया हूं, वो है फिनोलेक्स केबल्स। अगेन एक ऊपर के लेवल से करेक्टेड स्टॉक है, बेहतरीन कंपनी, और 1054 का क्लोजिंग प्राइस था। 1130 1150 का टारगेट लगाएं, और 1020 का स्टॉप लॉस लगाएं। फिनोलेक्स केबल, इस पर रहेगी पोजिशनल व्यू की राय है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। लॉन्ग टर्म की स्टॉक का नजरिया आप जानते हैं आपसे संदीप जी, क्या रहेगी स्ट्रैटेजी? बिल्कुल। पिछले हफ्ते मैंने कजारिया सेरामिक्स दिया था, और इस हफ्ते भी मैं उसी सेगमेंट की कंपनी है सेरा सैनिटरी वेयर। अगेन ये सारे ऐसे लेवल्स पे है जहां पे अच्छा कंसोलिडेशन है, और एक अच्छा 200 डेमा के आसपास सपोर्ट पे है, और मार्केट्स भले ही कितने भी चले हुए रहे, बट ये स्टॉक्स थोड़ा सा उस तरीके से परफॉर्म नहीं किए जिस तरीके से करना था। बट रियल एस्टेट में तेजी है, तो मार्केट के साथ जब पार्टिसिपेट नहीं किए, तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया लगता है, और सेफ्टी भी दिखती है। एंड सेरा सैनिटरीवेयर हैज वन ऑफ द बिगेस्ट परफॉर्मर्स इन दिस सेगमेंट। और जिस तरीके से ये कंपनी एक छोटी कंपनी से, छोटी ब्रांड से इवॉल्व होके आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक सैनिटरी वेयर में, और 25% के लगभग मार्केट शेयर। तो बेहतरीन कंपनी, और काफी सारे वेलनेस प्रोडक्ट्स और टाइल से लोग आउटसोर्स करते हैं। 1998 में कंपनी कार्यरत हुई थी, विक्रम सोमानी जी ने स्टार्ट किया था कंपनी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मार्केटिंग नेटवर्क, और अच्छी खासी, अगर कई बार ब्रांड्स में मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रांड्स में इनको कई बार अवार्ड्स मिले हुए हैं, और अच्छी खासी एंडोर्समेंट्स हैं इनके। तो फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, क्रेडिट रेटिंग्स आर वेरी स्ट्रांग, और फंडामेंटल्स में मैं देख रहा था इनके अगर मल्टीपल्स वगैरह देखें, सारी चीजें देखें, तो बहुत बढ़िया है। और यही करीब आपके जो करीब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25-26% के लगभग, और रिटर्न ऑन इक्विटी 16-17% के लगभग पिछले 3 साल में, प्रॉफिट की कैगर भी बढ़िया रही है। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया रही है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा आने वाले दिनों में आराम से। 8,000 के लेवल्स में भी बंद हुआ है, 9,230 और 9,350 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से सेरा सैनिटरी वेयर में खरीदारी की सलाह आई है संदीप जैन की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करें। हमारे साथ है हरियाणा पानीपत से मनदीप सहरावत। मनदीप जी स्वागत है, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? सर मेरे पास IRFC के मैम 300 शेयर है 199 के रेट पे। मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा 1 से 2 साल का, तो होल्ड करूं या एक बार वेट कर? बिल्कुल बिल्कुल। तो IRFC पर इनकी राय है, राय लेना चाहेंगे सर। 199 की खरीद बोली आपने मनदीप जी? जी सर, जी मैम, जी मैम। 199 की बाइंग है इनके IRFC पे, 1 से 2 साल का नजरिया, क्या रहेगी राय संदीप जी?
199 तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। IRFC में इतना सॉरी, भाव तो आया। 99, बिल्कुल बिल्कुल Okay, 99 okay. है। हाँ देखिए, IRFC Yes. हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। और देखिए ये कंपनी रेलवेज को फाइनेंस करती है, और कुछ 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 2-2.5 साल पहले की, तो ये स्टॉक पे हमने हमारे क्लाइंट्स को काफी रेकमेंड किया हुआ है वेरी फ्रेंकली। तब ये प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे बहुत सस्ता लगता था, और अगर आप क्वालिटी ऑफ एसेट्स देखें तो वहां पे कोई टेंशन है नहीं। अच्छी खासी सेल्स की ग्रोथ है, अच्छी खासी प्रॉफिट की कैगर है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता था ये स्टॉक। और सबसे बढ़िया बात है, उस टाइम पे 25-30 रुपया हुआ करता था, और आज भी अगर 100 के ऊपर भी है तो भी ये वैल्यूएशंस के लिहाज से कोई बहुत महंगा नहीं लगता मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, और नीचे आए तो हो सकता है कि 90-100 रुपया का रेंज होगा जो इनका रेंज है, वहां पे सपोर्ट मिलता है जनरली। तो इनकी एंट्री बढ़िया ही है, ये कंटिन्यू करे, होल्ड करना। आगे भी आने वाले दिनों में जिस तरीके से सरकार का फोकस है रेलवेज के ऊपर, और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, स्पेंडिंग हो रही है, तो सर्टेनली इसको बहुत बड़ा फायदा मिलता है इस कंपनी को। मेरे हिसाब से इनको कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास ही चल रहा है, फ्री जोन में चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 125 के टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड करें। 125 के टारगेट के लिए IRFC को होल्ड रखने की सलाह आपके लिए संदीप जी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से नितिन जी से बात कर लें आप। नमस्कार नितिन जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार। हेलो जी हेलो जी, सुन पा रहे, पूछिए सवाल। मैम, मैंने इजी ट्रिप पैनल लिए है 52 रुपए पे। हेलो, स्टॉक फिर से बताएंगे सर प्लीज। इजी ट्रिप प्लानर मैंने लिए ठीक है। 52 रुपए पे 1000 शेयर। सर मैं क्या ठीक है, कब तक रखना है आपको? 3 से 6 महीने। ओके, इस बाय ट्रिप पर सर क्या रहेगी आपकी राय? देखिए, इजी ट्रिप प्लानर्स तो अभी काफी इनफैक्ट अभी सुर्खियों में आ गया, और कल बहुत चला स्टॉक, क्योंकि इनके प्रोमोटर्स ने एक बहुत ही गजब का एक स्टेप लिया, जो पेट्रियोटिक स्टेप माना जा रहा है, कि मॉलडीव्स की सारी इन्होंने जो बिजनेस था वहां से रिलेटेड काफी इन्होंने मतलब वो बॉयकॉट किया एक तरीके से। तो इनफैक्ट उसको बहुत बड़ा, इनफैक्ट हर जगह एड्स भी है, और काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया इनको। वी मस्ट अप्रिशिएट देम। एंड तो इसीलिए ये स्टॉक चला भी था, और देखा जाए तो काफी करेक्ट हुआ ऊपर के लेवल से, फिर एक साथ ही पिछले 3-4-5 दिनों में अच्छा खासा मूव आया है, इसमें 56 का हाइज बनाया है स्टॉक ने। तो मेरे हिसाब से होल्ड करें, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म जिस तरीके से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इनफैक्ट ये भी स्टॉक अच्छा करेगा। और सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया था एज कंपेयर टू लास्ट सितंबर, और ये क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। तो आई फील कि ये स्टॉक को ये होल्ड करके रख सकते हैं 60 के टारगेट्स के लिए। होल्ड कीजिए अपने स्टॉक को, यही आपके लिए राय दे रहे हैं संदीप जी। राजस्थान से आशीष जी हमारे साथ अगले कॉलर। नमस्कार, बताइए सर कौन से स्टॉक? नमस्कार मैडम, पहले तो जैन साहब को की बहुत बहुत नमस्कार। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और अनिल सिंह भी सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। उनको एक मैसेज देना है कि वो अनिल सर को थोड़ा बोले कि हमारा इतना, हम लोग का जी बिजनेस में हर टाइम देखता हूँ सुबह 7 बजे, लेकिन सर मैम इतना बड़ा पैनल होके भी दीपांशु जी का शादी नहीं हो रहा है, थोड़ा कि जैन साहब को बोले अनिल सर को बोलने के लिए। ओके जैन सर से मेरा रिक्वेस्ट है सोमवार को प्लीज ये अनिल सर को बोलने के लिए। मैं अनिल सर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और अनिल सर का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। ओके ओके, मैसेज आपका पहुंचा देंगे। स्टॉक बताइए कौन सा है? मेरा विनाइल केमिकल लिया हुआ है जैन साहब के कहने पर कि 620 पर, और मेरा रोटो पंप भी लिया हुआ है 420 पर, और मेरा की JBM ऑटो लिया हुआ है 2000 पर। ठीक है, ओके। बताइए संदीप जी, क्या रहेगी राय इनके स्टॉक सिलेक्शन पे? देखिए, विनाइल केमिकल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए एलिजिबल बैचलर है का, लोगों को बहुत इंतजार है, और हम लोग पूरा इस बार बजट के सेशन में जाएंगे 1 तारीख को, तो पूरी कोशिश करेंगे उनको कन्विंस करके कहीं ना कहीं अब जल्दी से जल्दी उनकी शादी करवाएं। और अनिल जी को, आपको क्या लगता है, बोलते नहीं, अनिल जी को भी बहुत कन्विंस करते होंगे अनिल जी भी, और हम लोग भी काफी अनिल जी को बोल चुके हैं। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आपने स्टॉक्स अच्छे लिए, और जैन साहब के जेम्स में मैंने विनाइल केमिकल्स भी कवर किया हुआ है, और ये स्टॉक इनफैक्ट थोड़ा अंडर परफॉर्म ही किया है, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक अच्छे लेवल पे है, इसको होल्ड करें आप।
और दूसरा रोटो पंप्स मैंने रिसेंटली ही मैंने जैन साहब के जेम्स पे भी रेकमेंड किया, तो ये स्टॉक भी मुझे बढ़िया लगता। पंप्स वाले स्टॉक सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक के बाद एक सारे परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, पर्टिकुलरली ये जिस प्रोडक्ट में ये पायनियर है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को भी होल्ड करें। और जेबीएम ऑटो को मतलब देखिए ये अच्छी खासी एक ईवी का प्ले है और बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है पिछले कुछ सालों में, बट समहाउ मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से काफी चीजें प्राइसिंग लगती है। हालांकि इनके पास ऑर्डर्स भी अच्छा आ रहे हैं, ईवी बसेस के ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, बहुत बड़ा मूव दे चुका। तो अब एक बार करेक्शन पे ही फ्रेश लोगों को एंट्री लेनी चाहिए, बाकी इन्होंने लिया हुआ है तो होल्ड करके रखें। जी, ये रही राय आपके तमाम स्टॉक्स पर संदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर आगरा यूपी से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। नमस्कार सर, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो जी राजेंद्र जी, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, पहली बात तो ये है कि मैं अनिल सिंह जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं अभी 4 महीने से मैंने ट्रेड करना शुरू किया है और तब से लगातार मैं उनको देखता हूँ। दूसरा ये है कि मैंने अभी लेटेस्ट 3-4 डेज पहले मैंने ये ब्रिगेड वाले मैंने 2000 शेयर बाई किए थे 283 पे, सॉरी 983 पर। तो वो उस दिन डाउन चले गए, तो मैंने सोचा कि इसको कितने दिन तक मतलब होल्ड करना है, क्या ये लॉन्ग टाइम के लिए किस तरीके से होल्ड करना सही रहेगा, यही जानना चाह रहा था। संदीप जी, क्या राय रहेगी आपकी स्टॉक पे? देखिए रियल एस्टेट स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और ये भी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड, और वहाँ की सारी कंपनियां भले वो प्रेस्टीज हो, सब बढ़िया कर रहे हैं और बॉम्बे की भी कंपनियां बढ़िया कर रही है। ओवरऑल रियल एस्टेट डीएलएफ ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो ये सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। बट अगेन मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा सा महंगा जरूर लगने लगा, तो फ्रेश एंट्री तो नहीं है, बट जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरीके की इन्वेंट्रीज की सेल्स आ रही है और जो फ्रेश बुकिंग्स हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। सो ही कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट, बट समहाउ मुझे फ्रेश एंट्री के लिए अब मैं थोड़ा सा करेक्शन का ही इंतजार करूंगा, तभी हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे और राय देंगे उसके। बिल्कुल सर। अगले कॉलर यूपी जौनपुर से ललित कुशवाहा हमारे साथ है। ललित जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, गुड इवनिंग। जी नमस्ते, पूछिए सर। मैम मेरा सवाल एमसीएक्स पे था। तो ये 8 शेयर और खरीद बताइए। मैम मेरे 100 शेयर हैं और इसको मैंने खरीदा था 880 रुपए पर, और ये जैन साहब की रिकमेंडेशन ही थी। मैं ये संदीप जैन सर का और अनिल सिंघवी का बहुत बड़ा फैन हूँ और सुबह मैं जैन साहब की जिम से मैं इनको डेली वॉच करता हूँ। मैं इनके मैं लगभग सारे शोज देखता हूँ। तो सुबह ट्रेडर डायरी से शुरू होता है, सुबह ट्रेडर डायरी से शुरू होकर के जब अनिल सर की कॉल लास्ट में आती है 3:15 बजे की, 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद ही जी टीवी बंद होता है, जी बिजनेस। तो मैं लगभग सारे शो देखता हूँ। और जी सर, बिल्कुल सर, जी बिजनेस में पूरे दिन आपको अपने फायदे की बात ही हमेशा नजर आएगी, तो बने रहिए जी बिजनेस के साथ। बहुत धन्यवाद अपने भरोसे और प्यार के लिए। और जैन साहब की रिकमेंडेशन ने तो आपको काफी मालामाल कर दिया। बताइए संदीप जी, एमसीएक्स पर क्या रहेगी राय अब? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, और अच्छा लगा, ये इनफैक्ट जेन्युइनली फॉलो करते हैं और जैन साहब के जेम्स में तो पूरी कोशिश करते हैं। और एमसीएक्स देखिए, मुझे याद है जिस दिन इनके लिए एक नेगेटिव न्यूज आई थी, 1200 रुपए के भाव थे, ये तो 800 में रिकमेंड घुसे हैं और इनफैक्ट हम तो 250-300 रुपए से 500 रुपए पे 600 रुपए पे रिकमेंड किए हुए हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज ही स्टिल होल्डिंग द स्टॉक। आज जरूर से थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, एक बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका, तो थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए। और अब इनके और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और भी ये लोग सेगमेंट्स ऑप्शंस वगैरह सब में ट्रैक्शन आ रहा है और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया करेगा। और 1200 रुपए में मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्टॉक को, जनरली मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ एफएनओ स्टॉक पे इतना कन्विक्शन के साथ राय नहीं देता, और उस दिन मैं बहुत ही एग्रेसिवली दिया था। और एक मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं ये सब हमने हमारे क्लाइंटों से भी डिस्कस किए हुए हैं और आगे पीछे हो सकता है कि हमारे एसोसिएट्स और फैमिली मेंबर्स और ये सब भी होल्ड कर रहे हो। तो एमसीएक्स पर्टिकुलरली ये होल्ड करके रखें। एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एक्नॉलेजिंग एंड हमारे को इतना प्यार देना और जी बिजनेस को इतना प्यार देने के लिए। सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा। शिवांगी, स्वागत है, बताइए सोमवार को कहां पर है मौके?
स्वाति जी एंड कंग्रेचुलेशन सभी को। लाइफ टाइम हाई टच किया है हमने इंडाइसेस पे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ऐसे में पहला कॉल जो मेरा रहेगा वो है बिरला सॉफ्ट पे। हमने देखा है कि आईटी जो है पूरा पावर पैक्ड सेशन था आज का और पूरे रैली को बनाते हुए दिखा है निफ्टी में भी। तो यहाँ पे बीसॉफ्ट काफी एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है वीकली फ्रेम में, और डेली फ्रेम में भी अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छी तरह से इसमें बाइंग देखने को मिल रही है वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे 790 के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 14 रुपए के स्टॉप लॉस और 35 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे। दूसरा पिक मेरा रहेगा ओएनजीसी पे। इस पूरे स्पेस में भी काफी बज है और ओएनजीसी में आज 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक आज वापस एक प्राइस वॉल्यूम सर्ज दिखाते हुए दिखा है। मंथली बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में। तो ये स्टॉक जो है अब ये मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगी और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे 225 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 2 रुपए के स्टॉप लॉस और 8 के टारगेट्स के लिए। तो ये रही स्ट्रैटेजी सोमवार के बाजार के लिए शिवांगी की तरफ से। धन्यवाद शिवांगी हमसे बातचीत करने के लिए। संदीप जी, आपकी नजर में सोमवार के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, एक बेहतरीन इंफ्रा कंपनी या इंडिया की ट्रू अगर इंडिया प्ले स्टोरी का एक रिप्रेजेंटेटिव है वो L&T लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो। 3569 पे बंद हुआ है। 3670 टू 3690 का टारगेट और 3530 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे L&T में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।